9th का अलजेब्रा का दूसरा मैथ्स 1 का दूसरा सबक पढ़ेंगे, हाफिज की आदात। इसके पहले बेटा हम लोग ने बहुत सारे आदात पढ़े हैं। तबई आदात सेट में पढ़ा था ना, तबई आदात, मुकम्मल आदात, और क्या पढ़ा था हम लोग ने साथ में, सही आदात। अब हम लोग नातिक आदात और हकीकी आदात पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले कुछ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इनको आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा 2/5। अब 2 तो छोटा है, तो 2/5 को हम लोग कैसे हल करते हैं? 2 को 5 से तकसीम करते हैं। कभी भी ऊपर वाली जो रकम होती है जिसको शुमार को निंदा कहते हैं, उसको नीचे इसमें अंदर लिखना पड़ता है 5 के पाड़े से। अब 5 के पाड़े से 2 तो जाएगा नहीं, तो हम लोग आशारिया डालकर 0 लिख दिया। ठीक है, ये मिसाल है। तो 5 के पाड़े से अब जाएगा तो 5 चौक 20 आता है ना। इतना आप तो ना आज पिछली क्लास में पढ़ कर आए हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूं, ये हो जाएगा 0.4, ये 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरी एक मिसाल लिख रही हूँ मैं, 17/36। देखो यही बाजू में लिख रही हूँ 17/36। इसको भी वैसे ही करना है। इसमें हमेशा नंबर ऊपर कम ही रहता है। 17 का पहाड़ा यहाँ लिखा 17 और 36 का पहाड़ा पढ़ना होगा। अब जाहिर सी बात है, 17 छोटा है तो 36 के पहाड़े में आएगा नहीं, आशारिया लगा के सिफर लगा दिया। 36 के पहाड़े में हमको देखना पड़ेगा 36 के पहाड़े में कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा पहाड़ा लिख देती हूँ थोड़ी जगह पर। 36 का 36, 36 दूनी 72 है ना। डबल करेंगे तो 36 दूनी 72। 36 तिया 36 को 3 से जब देंगे, लिख लेते हैं ताकि तकसीम आसान हो जाए। 3 छंग 18 के 8 हासिल है, 3 तिया 9 और 1 10। अब 36 चौक देख लेते हैं। 108 तो बहुत छोटा है 170 से, तो हम लोग 36 चौक करके देख लेते हैं कितना आएगा। 4 छंग 24 के 4 हासिल है 2, 4 तिया 12 और 13 14, 144। अभी भी कम है, तो अब हम लोग 36 पंजे करके देख लेंगे। इसी तरह से पूरा पहाड़ा लिख लेंगे तो अपने लिए आसान हो जाता है। जब भी तकसीम करना है, आगे सवाल आता है इस तरह के आपके, तो आपको क्या करना होगा, पहाड़ा साइड में लिख दीजिए। 5 छंग 30 का सिफर हासिल है 3, 5 तिया 15 और 3 18। ये बढ़ गया तो ये नहीं चलेगा। अब हमको कौन सा पहाड़ा चलेगा? फिर चौक चलेगा ना, 36 चौक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 36 चौक। 144 होता है, तो 144 लिखकर नफी किया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया कितना, 1 कम हो गया। 6 में से 4 गया 2, 26 बचा। अभी भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें यहाँ पे 0 आ गया था, तो इसको हम लोग खत्म कर सके, लेकिन यहाँ पर हम खत्म नहीं हो रहा है, 26 बच रहा है। तो क्या करेंगे, फिर एक सिफर हम लगाएंगे। अब पहाड़ा फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आगे बढ़ेगा पहाड़ा 260 के लिए। 36 छंग 6 छंग 36 के 86 लाए 3, 6 3 18 और 3 21, 216। और भी देख सकते हैं हम लोग, 36 सत्ते करके देख लेते हैं कितना आता है। 7 छंग 42 के 2 हासिल है 4, 7 21 और 4 25, तो ये भी चला जाता है। ठीक है, और यही जाएगा। तो हमने क्या लिखना है उसमें, सत्ते। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, 252 यहाँ पर लिख दिया। अब फिर नफी हो गई है। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 5 गया 0, ये 0। अब 8 है, फिर आगे तकसीम होएगा। आगे तकसीम करने के लिए फिर हमको 0 डालना पड़ेगा, तो फिर 0 डाल दिया। अब फिर 36 के पहाड़े से पढ़ेंगे तो 80 है, 36 दूनी 72 आएगा। मैंने लिख दिया 36 दूनी 72। फिर 10 में से 2 गया 8, फिर 80, फिर 36 दूनी 72, ये हो गया भाई। फिर 10 में से 2 गया 8, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला 2 2 ऐसे चलता रहेगा। हम लोग उसको डॉट डाल देंगे। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे, 17/36 का 0.4722 और फिर डॉट डॉट। मतलब अब यहाँ पे हम 2 चीजें देख रहे हैं। ये वाला जो तकसीम देख रहे हैं ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, और ये वाला जो देख रहे हैं खत्म हो रहा है। तो इस तरह से हकीकी आदात की 2 किस्में हो जाएंगी। एक हो जाएगी गैर मुख्ततिम। ये जो है मुख्ततिम मतलब खत्म नहीं होने वाला, जो खत्म नहीं होता उसे हम लिखते हैं गैर मुख्ततिम। ठीक है, मुख्ततिम ये हो गया गैर मुख्ततिम। और ये तो खत्म हो गया, इसका तकसीम खत्म हो गई, सिफर बच गया आखिर में। ठीक है, तो ये मुतवाली कह सकते हो इसको, न इसको आप कह सकते हो मुख्ततिम, क्योंकि ये खत्म हो चुका। एक है गैर मुख्ततिम और एक मुख्ततिम। अब आपकी किताब में देखिए सफ़ा नंबर 20 पर 2 कॉलम ऐसे दिए गए, एक मुख्ततिम सूरत का और एक गैर मुख्ततिम का। ठीक है, मुख्ततिम सूरत में खत्म हो जा रहा है और गैर मुख्ततिम में खत्म ही नहीं होता, आगे डॉट्स लगा के दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो मुख्ततिम और गैर मुख्ततिम ये 2 तरह के आदाद होते हैं। अब आपकी मश्क नंबर 2.1 का पहला सवाल क्या पूछा है आपको,
कौन से नातिक आदात की कसर आशारिया की सूरत मुतवाली है और कौन से आदत की कसर आशारिया की सूरत एक्चुअली में वो मुतवाली के साथ में मुख्ततिम भी लिखना चाहिए था। सवाल में सिर्फ मुतवाली लिखा, ऐसा नहीं है। एक होता है मुतवाली मुख्ततिम और एक होता है मुतवाली गैर मुख्ततिम। तो अब अपना क्या काम करना है, 13/5 पहला सवाल। तो पहला सवाल मैं यहाँ हल कर देती हूँ आपके लिए और बाकी का आप करेंगे, होमवर्क रहेगा। 13/5 मैंने कैसे तकसीम करने बताया। 13 कहाँ लिखेंगे आप, ऊपर वाला नंबर कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे। 5 के पाड़े से आप तकसीम करेंगे। ये तकसीम होता है, कैसे होता है, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 13 में से 10 गया 3 बचा। अब आप आशारिया लगाएंगे, यहाँ पर आशारिया लगा के फिर आप यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब फिर 5 के पाड़े में आता है, ये 5 के पाड़े में कितनी बार आता है, 5 छंग 30, ये हो गया 5 छंग 30। अब ये खत्म हो गया, किसके आगे और होगा, खत्म हो गया ना, 0 मिल गया। तो ये किस में आएगा, पहले मुतवाली मुख्ततिम में आएगा या मुतवाली गैर मुख्ततिम में आएगा। समझ में आया आपको। ऐसे आपको तमाम सवालात हल करना है। सवाल नंबर 1 होमवर्क दे दूं मैं आपको। सवाल नंबर 1 होमवर्क कीजिए, जो चीज जहां पर नहीं आए तो वो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। अब अगला सवाल जो है सवाल नंबर 2, हम लोग अब जाएंगे सवाल नंबर 2 पर। बंद हो गया ना। अब सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 हमको दिया हुआ है कसरे आशारिया की सूरत में लिखिए, ठीक है। पर सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है 127/200। कसरे आशारिया यानी ऊपर वाला जैसे किया था वैसे ही करना है। मुख्ततिम नहीं पहचानना है, खाली करना है डिवाइड। पहला सवाल भी वैसे ही किया था, तकसीम किया था, ठीक है। लेकिन दूसरे सवाल में तकसीम करके हमको सिर्फ तकसीम करना है, पहचान के नहीं लिखना है। 127 को 200 से, अब 200 है, पहाड़ा लिखना होगा हमको, ठीक है। 127 नहीं जाएगा 200 के पहाड़े में, आशारिया डालकर 0 डाल दिया आपने यहाँ पर। 200 का पहाड़ा तो बहुत इजी है लिखना, 201 का 200। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 400, 600, 800 है ना, 2 पे ही तो पहाड़ा है, 1000, अब 1200, 1400, 1600, 1800, बराबर, दोनों में 18 है और ये 2000। अब यहाँ 200 के पहाड़े में हम लोग जाएंगे, कितना, 1270 बोला है, ये जाएंगे, 2 छन 12 होता है, मतलब 6 से जाएगा ये, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। 0 7 उठा दिया, लिख दिया यहाँ पे, फिर 0 हमने डाल दिया, अपनी तरह आशारिया डाल चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब 200 के पहाड़े में 700 कितनी बार जाएगा, 600 में जाएगा। 600 कम है ना, 700 से कम वाला नंबर 600 है, कितनी बार में आएगा, ये 200 3 600 होता है, ठीक है ना। मैंने पूरा नहीं लिखा 3, तो मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, 200 3 600। सिर्फ 0 में से 0 गया, 0 में से 0, 7 में से 6 गया, फिर 0 बढ़ा तो बढ़ाते जा सकते हैं, आशारिया लिखा हुआ है, 0 बढ़ा जा सकते हैं हम लोग। अब ये हो गया 1000, ये 1000 किस में आएगा भाई, 200 पंजे आएगा, कि 2 पंजे 10 होता है, इसलिए 200 पंजे, तो मैंने लिख दिया 5, ये हो गया ख़त्म। अब सवाल हमने आशारिया में तब्दील करना था, तो ये सवाल हमारा आशारिया में तब्दील हो गया। मतलब हम जवाब कैसे लिखेंगे, 127/200 बराबर 0.635। आसान सवाल आते हैं, समझ में आ गए होंगे आपको। अब दूसरा सवाल करते हैं 25/99 का। एक और सवाल बता देते हैं, उसके बाद आपका वो भी होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। 25/99 क्या करेंगे इसको हम लोग, 25 कहाँ लिखेंगे हम लोग, अंदर लिखेंगे, 99 यहाँ लिखेंगे। अब 99 का पहाड़ा लिखना होगा हमको, 99 1 का 99, 99 दूनी 2 9 18 के यहाँ हासिल है, 2 9 18 और 19, 99 तिया। जब तक आप पहाड़े नहीं लिखोगे ना, एक तो इससे पहाड़े आपको याद होते जाएंगे, ज़र्ब का तरीका आपका इम्प्रूव होता जाएगा और सवाल इजी हो जाएगा, भारी नहीं रहेगा। ये सब चीजें आप डाइजेस्ट खोल के देखोगे, डाइजेस्ट में भी मिलेगा, सब जवाब मिलेगा, लेकिन उसमें समझ में थोड़ी आएगा, उसमें ऐसा सब नहीं लिखा रहता है। तो इसलिए ये सब रफ काम बहुत जरूरी है। 3 9 27 के साथ हासिल है 2, 3 9 27,
28, 29, 297, 99 को 4 से भी ज़रूर दे सकते हैं। 4 में पहाड़ा तो लिखना ही है। 4 9 36 के 86 लाए 3, 4 9 36, 36 और 3 39। अब मैं रुक जाती हूँ, देखेंगे हमको कहाँ तक ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आशारिया लगा दिया क्योंकि 25 तो जाएगा नहीं। 250 से कम का नंबर कौन सा आता है? 198। तो हमको कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में लिखा 198। नफरी कीजिए, तफरीक कीजिए। 10 में से 8 गया 2। तफरीक तो सबको आता है ना बेटा। अब यहाँ पे 1 ले लिया था, यहाँ बचा 4। 14 में से 9 गया 9, 5 14 ना 5, मतलब पहाड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। 99 5 से रिजर्व देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5 9 45 के 5 हासिल है 4, फिर 5 9 45 और 4, तो ये हो जाएगा 495। ठीक है, अब 6 रिजर्व देना पड़ेगा। 99 को 6 से जब जैसी जरूरत लगेगी उधर तक पहाड़ा देना है। जरूरी नहीं कि पूरे पहाड़े 10 तक के लिख दें, है ना। अब जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे बढ़ गए। 6 9 54 के 4 हासिल है 5, 6 9 54 और 5 59 होता है, तो 594। हमने यहाँ पे 0 बढ़ाते चलना है, तो 520 हो गया। अब 520 से कम वाला नंबर अगर देखा जाए तो यही आएगा 495, मतलब ये जाएगा 5 बार में। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 1, 11 में से 9 गया 2। देखो सवाल जहाँ से शुरू हुआ था बच्चों, 25 से शुरू हुआ था, फिर 25 पे पहुंच गया। मतलब अगर हम 0 लगाएंगे फिर यहाँ पर, तो फिर हमको यही दूनी लेना पड़ेगा, फिर आगे हल करेंगे, फिर हमको 5 लेना पड़ेगा। मतलब ये 0.2525 ऐसे रिपीट होते जाएगा। तो हम इसका जवाब लिखने जाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 25/99 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 0.25। एक ही बार लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बार डाल देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, 2 भी रिपीट हो रहा है, 5 भी रिपीट होता जाएगा। जो जितने नंबर रिपीट होंगे, अगर सिंगल नंबर रिपीट होता, फर्ज करो अगर यहाँ पे ना 5 5 ही आता रहता, ऐसे 5 5 5 ऐसा आता, तो हम क्या करते हैं, ये बार है ना सिर्फ 1 पे बनाते हैं कि 5 रिपीट है ना। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे क्या चीज अपने पास हो रही है? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 25 25 25। तो जो अपना बार बनेगा वो यहाँ तक बनेगा 25 पे। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, वो बहुत दूर तक जाएगा तो उतना नहीं लिखते हम लोग। तो ये आपको सवाल नंबर 2 जो है वो पूरा इसी तरह से करना है, कसर आशारिया की सूरत में। आया आपको समझ में? करेंगे होमवर्क। तो कितने सवाल आपको होमवर्क हो गए? सवाल नंबर 1 में 5 सवाल है पूरे, सवाल नंबर 2 में 5 सवाल है, टोटल 10 सवाल। अब हम लोग जाएंगे सवाल नंबर 3 पर। अब हम लोग जाएंगे सवाल नंबर 3 पर। क्या पूछा है? नातिक आदात को P/Q की सूरत में लिखिए। यानी ये सवाल दिया हुआ है 0.6 के ऊपर डॉट, है ना। इसके पहले अब डॉट देगा या ये ऐसे बार भी दे सकता है, जो हम लोग ने पिछली बार में किया बार। बार का मतलब क्या होता है? अब हमको इसको बटे में लाना है। अब इसको बटे में लाना हमने, ऐसे तो आसान होता है, लेकिन जब ये बार दे दिया तो बटे में लाना मुश्किल है। करना क्या है इसको? हम लोग इसको x करके फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया x बराबर 0.6 बार। बार का मतलब ये हो जाता है कि रिपीट हो रहा है 6 तो 1 2 हम लोग ने 3 ही बार लिखा है और आगे डॉट डाल दिया। ठीक है, बार का मतलब यही होता है ना कि नंबर रिपीट हो रहा है, उसको हमने x फर्ज कर लिया। जरूरी नहीं फर्ज किया लिखे, हम लोग ने डायरेक्ट लिख दिया x बराबर। अब ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 6। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम इसको 10 से ज़रब देंगे। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो हम इसको 100 से ज़रब देते। आगे ये सवाल में आएगा 3 नंबर रिपीट होंगे तो हम लोगों ने 3 बार लिखा है, लेकिन नंबर तो रिपीट एक ही हुआ है ना, एक ही अदद रिपीट हुआ है। तो अगर ये 3 नंबर रिपीट होते हैं तो हम लोग उसको 1000 से देते हैं। फिलहाल हम लोग इसको किससे ज़रब देंगे? 10 से। 10x से अगर ज़रब देंगे तो ये भी जो है ना 10 से ज़रब देने पे आशारिया एक शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 6.66 हो जाएगा। अगर x को 10 से ज़रब देंगे तो इसको भी 10 से ज़रब देना पड़ेगा। इसको बीच में भूल जाए तो हमने सवाल लिखा हुआ है। इसको 10 से ज़रब देंगे तो आशारिया रिपीट इधर हो जाएगा, तो 6 अगर 100 से ज़रब देंगे तो आशारिया 2 अदद के बाद आएगा। 1000 से ज़रब देंगे तो आशारिया 3 अदद के बाद। फिलहाल ये हो गया, ये इसको मसावात नंबर 1 दे देंगे,
इसको मसावात नंबर 2 दे देंगे। तरीका आसान है। अब ये 10x में से ये कितने x है, एक ही x माना जाएगा, तो 10x में से एक x नफी करना है, तो ये कितना हो जाएगा 10 में लिख देती हूँ यहाँ पर ऐसे 10x नफी 1x, यानी इसमें से इसको नफी किया तो इसमें से इसको नफी करना पड़ेगा नंबर को, तो 6.66। अब इसके आगे भी डॉट है, ठीक है ना, उधर भी डॉट है, माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब 10x में से एक x नफी होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 9x। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा है लेकिन आगे डॉट तो है ना, ये आगे इसमें भी अगर मैं 2 लिख कर डॉट लगाऊं तो भी एक ही बात है, मतलब आशारिया के बाद वाला आशारिया के बाद वाले से खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 6 माइनस 0 मतलब बचेगा 6। डॉट के बाद वाले नंबर्स खत्म हो जाएंगे, माइनस करना है, तो ये अब आसान हो जाएगा, x बराबर 6 और ये 9 चला जाएगा बटे में, दोनों नंबर जो है वो 3 के पारे में आते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3। सवाल क्या कहा था अपने को, p/q की सूरत में, तो ये हो गया ना, p की जगह पे 2 आ गया, q की जगह पे 3 आ गया, ये अपने को पैटर्न चाहिए p/q की सूरत में हल करना। अब इसका दूसरा सवाल देखेंगे, ठीक है, ये था पहला सवाल अपना। दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा खुद अपना दिमाग चलाओ कि क्या करना है, मिस ने तो बताया है आपको। देखो इसमें 2 के ऊपर बार लगा है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर 0.373737 और बाद में आगे डॉट डॉट लगा देते, ठीक है ना। और बीच में ये बार लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बार लिखा था ना, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग 10 से ज़रब देंगे कि 100 से ज़रब देंगे, 2 नंबर रिपीट हो तो 100 से ज़रब देंगे, तो हमने इसको 100 से ज़रब दे दिया। अब जब इसको 100 से ज़रब देंगे तो आशारिया भी 2 सिफर है ना यहाँ पे, तो आशारिया भी 2 के बाद हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 37.3737 और डॉट डॉट, ठीक है। अब फिर वैसे ही नफी करेंगे, ये बयान नंबर 1 इसको दे देंगे, ये हो जाएगा बयान नंबर 2। इसमें के सवाल पेपर में आते हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे सेमेस्टर हो, ये इस तरह के सवाल p/q की सूरत में तब्दील करने के लिए आते हैं। आगे क्या करना है आपको, इसमें से इसको नफी करना है, तो 100x में से ये कितना x माना जाता है, 1x, तो ये हो जाएगा 100x में से 1x को माइनस किया हम लोग ने, तो यहाँ से क्या माइनस होगा, 37.3737 डॉट 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 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, 0.373737, ठीक है। और 2 बार लिखे तो भी चलेगा, 2 बार डॉट 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 डाल देते हैं हम लोग। आपको आशारिया का माइनस करना नहीं आता है तो बता दो, मैं थोड़ा इस मिसाल में बता देती हूँ माइनस कैसे करेंगे, ठीक है, साइड में बता देती हूँ। किसमें से माइनस करना है, 37, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो साइड में बता रही हूँ कैसे माइनस करते हैं, क्योंकि जब तक आशारिया के ज़र्ब तकसीम माइनस नहीं आते तो फिर आप बड़ी क्लास में जाके कोई मतलब नहीं है। इसमें से आपको 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 0 इसके नीचे आएगा और उसके बाद जो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही माइनस होएगा बेटा कभी भी, ठीक है। पॉइंट अगर ज़र्ब में ऐसा नहीं होता, जमा या नफी में पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा। अब मैंने आगे 37 और 37 लिख दिया और माइनस किया, तो बताओ आशारिया के बाद क्या बचेगा, आशारिया के बाद अपने को 0 ही बचने वाला है, 0 0 जितने भी होंगे उतने 0 होंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 37, और आशारिया के बाद 0 का मतलब कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं 37। अब समझ में आया आपको, यहाँ पे भी वही किया था लेकिन मैंने माइनस करके बताया नहीं था। इसमें माइनस करोगे तो कैसे करोगे आप, 6.66, उसमें से क्या करोगे माइनस आप, 0.66, अब माइनस करो तो क्या होएगा आपका, क्या मिलेगा यहाँ पे, है ना, आशारिया के नीचे आशारिया लिखना जरूरी होता है। अब 6 में से 6 माइनस किया 0, ये 0, और यहाँ से 6 में से 0 माइनस किया तो 6, तो हम लोग ने डायरेक्ट 6 लिखा। आशारिया के बाद वाला हम लोग, आशारिया के बाद अगर 0 होगा तो हम नहीं लिखते, वही मैंने माइनस करके यहाँ बताया। माइनस समझ में आया आशारिया का, और यहाँ 1000 में से 1x जाएगा तो ये हो जाएगा 99x, है ना, बराबर 100 में से, ये 100 है ना, 100 में से 1x जाएगा तो 99x, तो अब ये हो जाएगा x बराबर 37/99 हो गया। ये भी p/q की शक्ल में, सूरत में ऐसे ही का है ना, p/q की सूरत में तहवील कीजिए
P की जगह पर क्या मिल जाएगा आपको 37 और Q की जगह पे क्या हो जाएगा 99। अब आपको आगे भी कोई सवाल करके बताऊं कि आप लोग कर लेंगे? अच्छा आखिर वाला बताऊं, तीसरा वाला, ठीक है तीसरा बता देती हूँ। ओके, अब हम लोग इसका 5वां सवाल करेंगे। क्या दिया हुआ है वो 2.514 और इसके ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है अपना पहला काम, हमको x लिखना है। तो ये हमने लिख दिया x बराबर 2.514। ठीक है, तीनों के ऊपर बार है। अब इसको तो हम उसको क्या करते हैं, बार नहीं डालते हैं, है ना, 514 रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने रिपीट कर दिया, बराबर है। अब उसके बाद इसको किससे ज़रब देंगे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 3, तो इसको किससे ज़रब देना पड़ेगा 1000x से, 3 0 वाले से देंगे। अब इसमें 3 अगर अशारिया हटाएंगे तो 1 2 और ये 3 इधर जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 2514 है ना, फिर पॉइंट आएगा 514। इसके आगे डॉट्स डाल देते हैं हम लोग, इसके आगे 2 बार लिख के डॉट्स डालते हैं ताकि हमको तकलीफ नहीं, एक कम हो जाता है ना, इस तरफ चला जाता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा लिख देंगे। फिर क्या करना है, इसको मसावत नंबर 1 देना है, इसको मसावत नंबर 2 देना है। अब 2 में से 1 को नफी करना है ना, तो 2 में से 1 को नफी करेंगे। इसको जरा आराम से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आखिरी सवाल है ना आपका ये, और बाकी सब होमवर्क रहेगा। तो अब इसमें से मैंने क्या लिखा, नंबर ध्यान से नंबर लिखा जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। 514 ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस कर रहे हैं 2.514। अब मैं इसको आपको माइनस करके भी दिखा देती हूँ, है ना। तो अब कैसे माइनस करूँ, इसको नीचे कर देती हूँ। 2514.514 देखो चेक करो, राइट लिखा है ना। उसके बाद क्या बोला है, अब ये 2 पॉइंट है तो मुझे पॉइंट के नीचे पॉइंट डालना होगा। अब 2 बोला है तो 2 मुझे इसके नीचे लिखना पड़ेगा, इतनी जगह छोड़ के इसके नीचे नहीं लिख सकते हम लोग। अगर यहाँ 2 लिख देंगे हम लोग तो ये 2000 पकड़ा जाएगा, इसलिए 2 बोला है आशारिया 2 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और 2 जो आया वो 4 के नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 514। समझ में आया आपको आशारिया की कैसे करना है माइनस? थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए। 4 में से 4 गया 0, ये भी 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 0 पॉइंट। अब ये 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, फिर यहाँ 1 और 5 और 2। आशारिया के बाद का हम लोग नंबर नहीं लेते, 0 है ना तो 0 नहीं लेते। अब 1000 में से 1 x चला जाएगा तो कितना लिखा जाएगा, ये 990 है, 9x बराबर, और यहाँ पे कितना लिखूं नंबर 2512। ध्यान रहे, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी में 2514 तो आएगा लिख देते हैं, लेकिन वो 2 को भूल जाते हैं जब आशारिया, तो उसमें कम हो जाता है वो। इस चीज को ध्यान रखना, आगे जाके आसान हो जाता है अपना सवाल। 2512 बटे में 999। ये हम लोग ने कौन सा सवाल किया था, ये हम लोग ने मश्क नंबर 2.1 का सवाल नंबर 3 किया था। सवाल नंबर 1 में 5 सवाल है, मैंने बताया आपको। ठीक है, बाकी के जो नहीं बताया वो आप खुद करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। बच्चे जब कर लेंगे ना तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, मिस हम लोग ने ये करे, आप चेक कर लो। राइट होगा तो राइट बोल दूंगी, लिख के मैसेज दे दूंगी, आपको सबको करना है। ठीक है, जो बच्चा करेगा उसका मैं यहाँ पे ग्रेस मार्क्स, जब अपना इंटरनल मार्क्स मिलते हैं ना तो उसमें वो काउंट होएगा कि भाई तुमने किया था, तो मैं नाम लिख के रखूंगी, ये बच्चे ने करके मुझे दिखाया था। ठीक, सभी को करना है। तो पूरे 1 2 3 4 5 सवाल करना है। सवाल नंबर 2 में भी 5 सवाल दिए हुए हैं, उसमें से मैंने 2 सवाल कराए हैं क्योंकि वो बड़े बड़े पहाड़े थे, 200 था बटे में 99 था। अब उसके आगे के जो 3 सवाल जो तुमको करने दिए हैं वो 7, तो 7 का पहाड़ा तो सभी को आता है, 5 का पहाड़ा भी आता है और 8 का पहाड़ा भी आता है ना। 9वीं के बच्चों को तो ये पहाड़े आते हैं, और नहीं आते हैं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ये भी एक होमवर्क हो जाएगा फिर आपका। तो सवाल नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 3 में मैंने 2 सवाल बताए थे, एक लास्ट वाला भी सवाल बता दिया ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। तो इस तरह से आपकी मश्क नंबर 2.1 खत्म हो जाएगी आज। ठीक है, अब हम लोग ना जब अगली बार करेंगे तो 2.2 नहीं करेंगे। देखो तो जरा 2.2 क्यों नहीं करेंगे, अभी बता देती हूँ मैं कि उसमें आपको बनाना भी है। पहला दूसरा सवाल तो साबित करना है,
तीसरे में आपको बनाना है और चौथे में आपको नातिक अदद लिखना है। ये तो सामने सामने जब बैठेंगे तो बनाने बताएंगे अददी खत पे कैसे दिखाना है। इससे ज्यादा बड़ी मश्क जो है वो हम लोगों की 2.3 है, तो हम 2.3 को शुरू करेंगे अगली बार, ठीक है। 2.2 को नहीं करेंगे, 2.1 के बाद 2.3। बार बार सवाल नहीं पूछना कि मिस 2.2 नहीं है, 2.2 कब कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं। 2.1 के बाद 2.3 करेंगे। बहुत बड़ी मश्क है, इसमें भी आपको बिजी रखने के लिए बहुत सारा होमवर्क मिल सकता है अगर आप समझ लोगे तो, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अलजेब्रा के 3 सबक खत्म करेंगे। 3 सबक होने के बाद फिर ज्योमेट्री का पोर्शन करेंगे। यही आपका पोर्शन रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए। जरा आप लोग इस पे इंडेक्स पे आ जाओ, फहरिस्त जहां पर है। फहरिस्त में कितने सबक हैं? 7 सबक हैं टोटल, तो कम से कम 3 सबक तो होने चाहिए, है ना, सेमेस्टर में। बात करता हूँ थोड़ा आसान है, सबसे लास्ट वाला आसान है, छोटे छोटे सबक हैं। तो हम लोग 3 सबक जो हैं वो हम लोग करके फिर ज्योमेट्री का मतलब मैथ्स का हिस्सा नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है।